हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। 127 पॉइंट मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी का, लेकिन ओवरऑल मार्केट था एक रेंज में 100 पॉइंट की रेंज में। आज पूरा दिन मार्केट घूमा है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को 30-40 पॉइंट के ट्रेड दिए थे टेलीग्राम पर। तो अगर आप लोगों ने वो पकड़े हैं तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अभी आपको दिखाऊंगा सब कुछ एंड कौन से लेवल कल इंपॉर्टेंट रहने वाले, कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह आ रही है। अगर वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगी तो मार्केट अच्छा मूव दे सकता है, लेकिन कल होगा या नहीं होगा, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। सो सबसे पहले देख लेते हैं आज हमारे मेंबर्स ने क्या बनाया है प्रॉफिट, एंड उसके बाद आप लोग को क्या दिए थे ट्रेड्स, एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे कल क्या प्लानिंग कर सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जल्दी से जाओ ज्वाइन करो। 1000 प्लस मेंबर्स है द मार्केट स्टॉक, जिधर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करता हूं। मॉर्निंग में यहाँ पर आपको मिल जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल जो आपको दिन में हेल्प करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। यहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो 675, 1167 ये प्रॉफिट है, 2340, 672, 20,700, 349 ये आज के प्रॉफिट हमारे मेंबर्स के, 781, 4000 प्लस 1389 एंड और भी है 4000, 13000, 10,000, 21,000, 1500, 16,000, 3,000, 135, 150 ये आज के हमारे मेंबर्स के प्रॉफिट। अब आपको मैंने जो ट्रेड दिए थे, पहला ट्रेड हमारा स्कैल्पिंग बना था, थोड़ा रिस्की था, 570 के ऊपर आपको बोला था स्कैल्प करने के लिए, वहां से हमें मिले 20 पॉइंट का टारगेट, बड़ा टारगेट नहीं मिला बट ठीक है, स्कैल्पिंग बोला था, स्कैल्पिंग उधर डन हुआ। दूसरा टारगेट हमने आपको बोला था 43,600 के ऊपर, ये थोड़ा ट्रिकी था, बताऊंगा किस तरीके से, लेकिन यहां पर भी मार्केट 40 पॉइंट ऊपर गया। तो अगर किसी ने पहले से मार्क किए होंगे लेवल, लिमिट ऑर्डर लगाया होगा तो उसको फायदा हुआ होगा। उसके बाद हमने आपको बताए थे 43,550 के नीचे प्लान करो, बट पहले स्कैल्पिंग करना देन ट्रेल, बिकॉज मार्केट ट्रैप है। क्लियर कट आपको बताया, यहां से 40 पॉइंट मार्केट नीचे गया, 510 तक गया एंड वापस मार्केट ऊपर आ गया। ये टाइमिंग है 11:17 की। अब जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया एंड कब कब आपके लेवल्स निकले। तो मार्केट एज सच मॉर्निंग में तो स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा था, लेकिन फिर वो साइडवेज हो गया और साइडवेज ही रहा। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो पहले वो कल भी पॉजिटिव था, परसों भी पॉजिटिव था, तो उम्मीद थी कि आज थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन एज सच ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। तो ये अगर आप देखोगे मॉर्निंग टाइम में, तो जल्दी से बताता हूँ, ये हमारा जो मॉर्निंग में ये वाला जो लेवल देखने को मिल रहा है ना, ये है हमारा 590 का लेवल। तो यहाँ पर कहीं मैंने आपको ट्रेड बताया होगा, यहाँ से ये स्कैल्पिंग डन हुआ, लेकिन मार्केट रिवर्स कर गया और मार्केट ने यहाँ पर लोगों का एसएल हंट किया होगा फॉर श्योर, क्योंकि मार्केट ने इतनी अच्छी रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट वापस ऊपर चला गया। तो ये बार जब हमारा मार्केट ऊपर गया तो ये जो लेवल है ये है हमारा 640 का लेवल, यानी कि मार्केट पहले था बियरिश, देन मार्केट ने कैंडल बना के यहाँ पे लोगों का एसएल लिया। तो इसमें अगर किसी ने स्कैल्पिंग किया होगा तो किया होगा, अदरवाइज कैंडल की क्लोजिंग तो नीचे आई है, तो मुझे नहीं पता किसने बनाया है किसने नहीं बनाया, बट पॉइंट तो यहाँ पर 40 मिले, 600 से 640, और प्रीमियम भी अच्छा खासा यहाँ पर बड़ा था। मार्केट ने यहाँ पर आपका एसएल हंटिंग की, यहाँ पर आपका एसएल हंटिंग की, मार्केट ने यहाँ पर आपका एसएल हंटिंग की, मार्केट ने यहाँ पर आपका एसएल हंटिंग की। ये सारे एसएल हंटिंग वाले जोन है जहाँ पर मार्केट ने आपको फंसाया होगा। अगर आप लोग फंसे हो तो मुझे ज़रूर बताना कि इन लेवल्स पर आप भी ट्रैप हुए हो। मैंने आपको 11:30 के बाद यानी कि इस जोन में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं दिन के 2 ट्रेड देता हूं और आप लोगों को स्कैल्पिंग में 3 दे चुका था। पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, और तीसरा मैंने आपको बोला था ये वाला एरिया, यानी कि 550 से लेके 510, ये आ गया 510। तो सुबह ही तीनों कंप्लीट हो गए थे अपने, बट पॉइंट है मार्केट मूव दे नहीं रहा है। मार्केट अच्छा पैसा बना के दिया नहीं। इससे पहले वाले दिन अच्छा दिया था, मैंने आपको अच्छे अच्छे मूव पकड़वाए थे, 100 पॉइंट की ट्रेड भी दी थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। तो इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी एक दिन ऐसा हुआ था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज था, अगर आप नोटिस करोगे तो। एक सेकंड दो, स्क्रीनशॉट लेता हूं, देन आपको आएगा समझ में। लेकिन उस दिन एक जो मूव आया था वो मैंने आपको पकड़वा दिया था, इसलिए ज़्यादा पता नहीं चला होगा। ये हमने मूव पकड़ा था, लेकिन ये भी देख सकते हो फुल ऑन साइडवेज था। यहाँ पर भी देखो फुल ऑन साइडवेज था, बट एक अपर मूव एक लोअर मूव, और ये हमने आपको पकड़वा के दिए थे टेलीग्राम के ऊपर। आज वो भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। कल के लिए प्लानिंग कर लेते हैं कि कल क्या कर सकते हैं, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आप लोगों के लिए, एंड क्या आपका व्यू होना चाहिए साइडवेज मार्केट के बाद। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन मेरे को नज़र आ रही है, इसको ट्रेंड लाइन को मार्क कर लीजिएगा, कल काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकती है। ये ट्रेंड लाइन है, मार्क करो इन पॉइंट्स को, ठीक है, इन पॉइंट्स को मार्क करो। एक ये रेंज है, एक इसको मार्क करो, ठीक है। रेक्टेंगल बनानी है, वापस से बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समझाना मेरा काम है, वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये एक एरिया है, ठीक है। मार्केट धीरे धीरे इसको ख़त्म कर रहा है, तो कल के दिन अगर हम
एक सेकंड दो मुझे, देखो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन से तो हमें पैसा मिल चुका है, तो इस ट्रेंड लाइन को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, तो आपको बढ़िया लगेगा। और आप ना ये सारी चीज़ें अपने उस पर बना के रखा करो यार, जब बनाओगे तभी तो कुछ आपको समझ में आएगा, अपने चार्ट पे बनाया करो इनको। तो कल के दिन अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमें कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है, मिलेगा या नहीं नहीं बोल सकता, वेरी सॉरी, बिकॉज मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको ध्यान देना है इस रेंज के ऊपर, अगर हम कल के दिन इस रेंज के नीचे निकलते हैं या फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलते हैं तभी हमें कुछ ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज इस एरिया में मैं कुछ नहीं आपको बताने वाला, ठीक है, क्लियर कट है। इस एरिया में आपको कुछ ट्रेड नहीं करना है, आइदर आपको ट्रेड करना है 43,650 के ऊपर या फिर आपको ट्रेड प्लान करना है 43,500 के नीचे, ठीक है, इस बात पे ध्यान दो, इसको हटा देते हैं हम। ओके, सो दो लेवल तो हमको मिल गए 43,650 के ऊपर एंड 43,500 के नीचे, बीच में कुछ प्लान नहीं करना है। अगर हम 650 के ऊपर निकलते हैं तो फिर हमारे जो लेवल है वो है 700, 750 एंड 800, और अगर हम 800 के ऊपर निकले तो यहाँ पर एक गैप है, तो हम ये गैप फिलिंग करते हुए 44,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। अब ये कल होगा, मंडे को होगा, ट्यूसडे को होगा, डोंट नो, बट अगर हम ऊपर की तरफ निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। एक ये जो चैनल बना हुआ है ना, वो चैनल ब्रेकआउट होगा जब हम 43,700 के ऊपर कहीं क्लोज करेंगे, तब थोड़ा सा मार्केट में बुलिशनेस फील होगी, तब मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में जाएगा। बात करें डाउन साइड की, तो अगर हम 43,500 निकालेंगे तो 43,450, 43,400, हम आ सकते हैं वापस से 43,300 जो हमने एक दिन पहले ही देखा है, तो हम वापस से लेवल पर आ सकते हैं। आपको बड़े ट्रेड मिल सकते हैं, 200-250 पॉइंट मार्केट गिर सकता है अगर हम डाउन साइड आएंगे तो। फिलहाल और कुछ भी मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि पहले इतना हो तब हम आगे की बातें करेंगे, क्योंकि मार्केट पूरा साइडवेज हो जाता है तो फिर कोई मतलब निकलता नहीं है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिर्फ इतना ही है कि कल अगर ये टूटेंगे तब हम कुछ करेंगे। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन में पूछना है तो पूछो, जो भी क्वेश्चन है आपका और जो भी प्रॉफिट बनता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो। अच्छा लगता है जब मेरे व्यू से आपका पैसा बनता है। थैंक यू सो मच।